तो भाई साहब बायोलॉजी का एकदम वायरल पेपर लेकर आए हैं। ना केवल पेपर लेकर आए हैं बल्कि आपको इसका आंसर भी बताएंगे, वह भी एक कॉन्सेप्ट के साथ। आप पहले 4 मिनट वीडियो देखिए, उसके बाद आपको वीडियो पसंद आ जाएगी तो आप पूरा देखकर ही जाओगे और उसके बाद 29 फरवरी को ये पेपर छाप कर आओगे अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर में है, तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है हमारा? यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th बायोलॉजी वायरल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ बच्चों, वायरल क्वेश्चन पेपर है। एक एक प्रश्न यहाँ पर जो आपके हैं सबके सब इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न यहाँ पर क्लियर कराएंगे। और अगर आपको किसी टॉपिक पर दिक्कत हो रही है, बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, तो आप टॉपिक मेंशन कर दीजिए, उस पर भी आपको वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा। तो बच्चों अब हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो बच्चों आप सभी को मालूम है कि जो पौधे होते हैं उनके जो हैं जनन अंग के 2 भाग होते हैं, एक नर जनन अंग होता है और एक मादा जनन अंग होता है। नर जनन अंग जो है पुंकेसर होता है और मादा जनन अंग जो है स्त्रीकेसर होता है। पुंकेसर पुमंग और स्त्रीकेसर जायांग होता है। किसका पूछा है बच्चों? तो यहाँ पर जो है पुष्प के नर जनन अंग की बात किया है, तो यहाँ पुंकेसर तो लिखा नहीं है, तो क्या जवाब सही हो जाएगा? पुमंग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन जो है बच्चों एकदम सही सटीक जा रहा है। ठीक, अच्छा दूसरा उससे भी बेहतर क्वेश्चन, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, यानी मनुष्य में जो संतान उत्पन्न होगा उसका लिंग निर्धारण किससे होगा? माँ के लिंग गुणसूत्र से होगा, कि अंडाणु के माप से होगा, कि शुक्राणु के माप से होगा, कि पिता के लिंग गुणसूत्र से होगा? बच्चों लिंग निर्धारण का जो मतलब कि लिंग निर्धारण होता है वो लिंग गुणसूत्र से होता है। अब यहाँ पर लिंग गुणसूत्र 2 ऑप्शन में है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों आप सभी को मालूम है कि मनुष्य में 46 मतलब कि लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 23 जोड़े में होते हैं। 22 जोड़ी लिंग गुणसूत्र दोनों के समान होते हैं, इस मादा के भी मतलब माँ के भी और पिता के भी। अब जो 23वां जोड़ा है उसमें माँ के लिए जो है XX होता है और पिता के लिए XY होता है। तो आपका जो संतान उत्पन्न होगा वो आपका पुत्री होगा कि पुत्र होगा, ये डिसाइड कौन करता है? पिता का, क्योंकि उनका XY है। अब X का जो है पिता का X और मादा का X मिलेगा, XX यानी स्त्री बनेगा, पिता का Y और मादा का X मिलेगा यानी XY क्या बनेगा? आपका पुरुष बनेगा। इसका मतलब लिंग गुणसूत्र का निर्धारण हम किससे करते हैं? पिता के लिंग गुणसूत्र से करते हैं। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मान लो आपको ये नहीं आ रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है किसमें होता है आपको नहीं पता है। तो बच्चा जेनेटिक लिखा है और जेनेटिक शब्द जो है जीवों में होता है, जीव मतलब कृषि और इंजीनियरिंग मतलब यहाँ पर चिकित्सा, तो यानी चिकित्सा और जीव दोनों में जो है, कृषि दोनों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग चिकित्सा और कृषि दोनों में उपयोग होता है। ठीक, आई होप कि बेहतर समझ में आया। बच्चों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है? निम्नलिखित में कौन ऐसा ऑप्शन है जिसे भारत में जो है जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है, माना जाता है? तो बच्चों ध्यान से समझो, ये पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता का तप्त स्थल माना जाता है। तो आई होप कि यह प्रश्न आप सभी को समझ में आए। तो ये रहे बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में बच्चों पहला प्रश्न हम लोगों का है दूसरे का क, दूध से दही कौन मतलब कि बैक्टीरिया बनाता है? तो देखो बच्चों इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। और एक बात ध्यान दो बच्चों, दूध में लैक्टोस होता है और दही में लैक्टिक अम्ल होता है, तो ये भी ध्यान दीजिए। दूध का लैक्टोस दही के लैक्टिक अम्ल में बदलता है और बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, कौन सा बैक्टीरिया ये कार्य करता है? तो नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। अच्छा बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। जी सर। अगला है हमारा आरएनए एवं डीएनए की शर्करा में क्या अंतर है? बच्चों आरएनए की शर्करा में राइबोज होता है और डीएनए की शर्करा में डीऑक्सीराइबोज होता है। तो मेन फर्क यहाँ पर ये है, आरएनए की शर्करा में राइबोज होता है और जो है आपका डीएनए की शर्करा में डीऑक्सीराइबोज होता है। तो बहुत बेहतर, यह क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। जी सर बहुत अच्छे समझ में आया।
नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक के रूप में रामदेव मिश्रा जाने जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा, एकदम क्लियर कर लो, रट लो बच्चों। अगला है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने अभी आपका ऑप्शन वाले प्रश्न में समझाया कि गुणसूत्र 23 होते हैं, 46 होते हैं और जोड़ी में 23 होते हैं, 22 जोड़ी समान होते हैं, एक जोड़ी जो है अलग होता है। अच्छा गुरुजी, ये भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला है, जैव विविधता तप्त स्थल क्या है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने अभी बताया, ऐसा क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है। तप्त स्थल को रेड हॉट स्पॉट भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ऐसा क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है, जैव विविधता तप्त स्थल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अभी हमने आपको बताया था, पश्चिमी घाट जो है इसका एक उदाहरण बन जाएगा। ठीक, तो यह प्रश्न भी आपको बहुत बहुत बेहतर समझ में आया। बच्चों आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हैं। तीसरे के क वाले प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र आप लोग अच्छे से अपने जो नोट्स में जो बना रखे हैं उससे जो है एकदम क्लियर कर लीजिए, उसका एक नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इंपॉर्टेंट प्रश्न और इंपॉर्टेंट चित्र के माध्यम से इसको क्लियर करा देंगे। अच्छा बच्चों, अगला है, किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखिए एवं उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए। तो यौन संचारित रोग बहुत सारे होते हैं, किसी एक का यहां पर बोल रहा है। तो बच्चों यौन संचारित बहुत से रोग होते हैं, सुजाक होता है, एड्स होता है। तो ये रोग तो आपको वैसे भी पता होंगे और इनके रोकथाम के मतलब कि उपाय भी आपको पता होगा, किताब से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नंबर नेक्स्ट, टर्नर एवं क्लाइफेल्टर जो है सिंड्रोमा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखो टर्नर वाला तो एकदम ट्रिक से समझ लो भाई, टर्न कर दिया 45 से कम हो गया, तो 46 से कम हो गया 45, और क्लाइनफेल्टर जो है इसका जो है 21 होता है और ये त्रिगुणित होता है। ठीक, हालांकि बुक से क्लियर करके जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए बच्चों, पौधों में जो है दोहरा निषेचन क्या होता है, इसको तैयार करके जाइएगा और इसकी खोज किसने किया इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में जो है कोशिश रहेगी कि इन प्रश्नों के उत्तर भी आप सभी को दिए जाएं। नेक्स्ट है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए, जो मेंडल का पृथक्करण का नियम है उसको समझाइए, इसको भी क्लियर कर लीजिएगा। और हमारे जो है इसके बाद जो है लघुत्तरी प्रश्नों में जो है जैव उर्वरक से मृदा की उर्वरकता को कैसे बढ़ाते, हमारे चैनल पर पहले से वीडियो पढ़ी, उन सबको पढ़ लो। मरुस्थलीय पौधे और जंतुओं के अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी मतलब कि उल्लेख कीजिए। और ये सब जो है यहाँ पर इसके रिश्ता क्या है, इसके बचाव उपचार का जो है संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। और अनिषेक जनक को परिभाषित कीजिए, मैंने पहले ही पढ़ाया है। और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि हेडिंग डाल दो, ये तुम्हें हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को यह वीडियो बहुत बेहतर समझ में आ गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।